12 अप्रैल 1998 का दिन, शाम के 4:40 हो रही थी और मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था, हाथ में एक सूटकेस और एक हैंडबैग। मैं अपनी मुंबई जाने वाली ट्रेन का वेट कर रहा था, जो कि 15 मिनट में आने वाली थी प्लेटफॉर्म पे। मैं टहल रहा था प्लेटफॉर्म पे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि आज मैं मुंबई अपना लक आजमाने जा रहा था। मुझे एक्टर बनना, क्योंकि इससे 2-3 साल पहले मैं थिएटर कर रहा था, 1-2 छोटे मोटे सीरियल्स में काम किया था और हर जगह पे मुझे इतनी तारीफ़ मिली थी, क्योंकि मेरे काम को देखकर, मेरी एक्टिंग की स्किल्स को देखकर, मेरी कम्युनिकेशन को देखकर जो डायरेक्टर मेरे ऑडिशन के टाइम पे एक छोटा सा रोल मुझे ऑफ़र करता था, वो कुछ ही दिन में मुझे लीड रोल दे देता था। और जब मेरा प्ले मंडी हाउस के श्री राम सेंटर में आता था, तो लोग इतनी तारीफ़ करते थे, उसके बाद मेरे साथ मेरे मुंह पे तारीफ़ करते थे और मुझे बोलते थे और मुझे उकसाते थे कि मुझे मुंबई जाना चाहिए और अपना करियर फिल्मों में बनाना चाहिए। मेरे लिए बाकी सब चीज़ें बेकार, क्योंकि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाना ही मेरे लिए लिखा हुआ है और मुझे वो मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और कई दिन से मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरे घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं मुंबई जा सकूं और 2-4 महीने स्ट्रगल कर सकूं, और उसके लिए पैसे भी नहीं थे मेरे पास। लेकिन उसके बावजूद जब लोगों की बातें सुनता, अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने पड़ोसियों की और थिएटर में आने वाले उन दर्शकों की, तो मेरे दिल में आता कि शायद ये सही उम्र है और ये सही मौका है, मुझे जाना चाहिए मुंबई। और उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं मुंबई ज़रूर जाऊँगा, और आज वो दिन आ गया था। मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था। ट्रेन आने वाली थी। मैं दिमाग में मेरी पिक्चर बन रही थी कि कैसे मेरी फिल्म रिलीज़ हो गई है और लोग ताली बजा रहे हैं, लोग टिकट खरीद रहे हैं, फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। इस तरह के सपने सोच रहा था। इतने में ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे आती है। मैं देखना शुरू किया, मेरा S2 का बोगी था। मैं गया, थोड़ा आगे चलने पे ही S2 की बोगी थी। मैं ट्रेन के अंदर घुसा, अपनी सीट 68 नंबर की बर्थ पर मैं बैठ गया। अपना सूटकेस मैंने उस बर्थ के नीचे लगाया। सामने एक आंटी और अंकल बैठे हुए थे। उन्होंने मुस्कुरा के अपना एक गेस्चर किया, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं मुंबई जा रहा हूँ। बस वो अपनी बातों में मुश्किल हो गए। मैं अपने ख्यालों में खो गया कि कैसे मुंबई जा रहा हूँ, कल उतरूँगा, कोई होटल लूँगा या सस्ता सा कमरा लूँगा और सीधा प्रोड्यूसर्स के पास, डायरेक्टर के पास अपना लक आजमाने के लिए, ऑडिशन देने के लिए तैयारी करूँगा। इसी बीच में एक विचार आया दिमाग में कि यार मुंबई में तो मेरे को कोई जानता भी नहीं है। मैंने सोचा हाँ यार, मुंबई में तो मेरे को कोई जानता भी नहीं है। फिर अचानक से दूसरा ख्याल आया, यार मेरे पास तो किसी का रेफरेंस भी नहीं है कि मैं किसी को ये बोल सकूं कि इन्होंने भेजा है और वो मुझसे मिलने को तैयार हो जाए, कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो मुझे काम देगा ऑडिशन के लिए। फिर तीसरा ख्याल अचानक से आया कि यार मुंबई में तो कैसे रहूंगा इतने दिन तक, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। मैं मुश्किल से 7-8 दिन के पैसे थे मेरे पास कि अगर मैं एक होटल में रुकूंगा, एक किराए के कमरे में रुकूंगा, तो खाना पीना, प्रोड्यूसर के पास जाने के बस के पैसे या मेट्रो के पैसे, मेट्रो तो नहीं थी उस समय, लोकल ट्रेन थी, तो वो जाऊंगा कैसे उनके पास, काम मांगने के लिए जाऊंगा और 1 हफ्ते में पैसे खर्च हो जाएंगे। यानी कि मुंबई में मुझे कोई और काम भी करना पड़ेगा कि वहाँ से कमाऊँ और दिन में प्रोड्यूसर के पास जाऊँ या वीकेंड पे जाऊँ। यही सोच कर करके फिर ख्याल आता लोगों की बातें कि नहीं, जाना तो चाहिए मुझे, अगर ये मौका छोड़ दिया तो रह ही जाएगा। सोचता रहा, लेकिन एक तरफ वो फियर, वो डाउट दिमाग में आने लगे और इतने मजबूती के साथ आने लगे मेरे दिमाग में कि मैं एकदम स्ट्रेस में आ गया। मुझे प्यास लगने लगी, हल्का हल्का, गर्मी तो थी लेकिन हल्का हल्का पसीना भी चेहरे पे आने लग गया, दिल की धड़कन भी तेज हो गई। मैंने घड़ी देखी, ट्रेन जाने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। मैं सोच रहा था क्या करूं क्या ना करूं। दिल कह रहा था कि मुझे जाना चाहिए और दिमाग कह रहा था नहीं जाना चाहिए। मैं इसी कश्मकश में बैठा हुआ था कि मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, और अगर आज मैं नहीं गया मुंबई तो ये सपना हमेशा के लिए छूट जाएगा। और फिर एकदम से ख्याल आता
कि अगर चला गया और 1 हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद आया, क्या मुंह दिखाऊंगा, फिर उसके बाद दोबारा मौका मिले ना मिले, यही सोच रहा था। और 5 मिनट हो गए और 5 मिनट में ऐसा कुछ हुआ जो मुझे आज भी याद है और जिसका मुझे रेग्रेट आज तक है। आज इतने साल हो गए इस बात को, इतना रेग्रेट। ट्रेन चल चुकी थी, प्लेटफॉर्म से निकल रही थी और मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा ट्रेन को अपनी आंखों से जाते हुए देख रहा था। यानी कि मैं ट्रेन से उतर चुका था, मैं मुंबई नहीं गया। मैंने अपने सपनों को, अपने उस डाउट, अपने उस फियर के आगे न्यौछावर कर दिया।